क्या हुआ कि एक बार भगवान शिव बैठे हैं और कोई नहीं, माता पार्वती अकेले ही है। कभी कभी अकेले में भी थोड़ा चुपचाप आप बैठे हो, आपके पति बैठे हो, मन नहीं लगता। कुछ न कुछ होते रहना चाहिए, हैं? कुछ न कुछ हो तो इससे प्रेम बढ़ता ही है। पति पत्नी के बीच थोड़ी लड़ाई तो बनती है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। वही माता पार्वती ने भी कुछ नहीं समझ में आया तो आकर पीछे से शंकर जी के आंख बंद कर दी। आज पहली बार भवानी ने शिव जी के साथ ऐसा किया, पीछे से आंखें बंद कर दी। तो उसमें क्या करना पड़ता है? हाँ, बताना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि कौन है। अब शिव जी को भवानी पर, क्योंकि आज तक कभी किया ही नहीं था, शक तो उस पर होता है जो ऐसा करता है अक्सर। तो सोचने लगे, लेकिन शिव जी जब तक कुछ बताते उससे पहले बड़ा विचित्र घटना घट गई। शिव जी के नेत्र तो चंद्र और सूर्य है और बीच वाले तो अग्नि है। माता ने क्या कर दिया? सब बंद कर दिया। सारी दुनिया अंधेरे में पड़ गई, अंधकार हो गया। और इस अंधकार की वजह से शिव जी के शरीर में जो अग्नि वाले नेत्र को भी दबा दिया ना, तो उसमें ऊष्मा पैदा हो गई, गर्मी पैदा हो। उस गर्मी से शिव जी के शरीर में एकदम पसीना निकला। वो पसीने की बूंद धरती पर गिरी, उससे एक असुर पैदा हुआ। क्या नाम था? अंधकासुर। बहुत सुंदर पैदा हो गया। माता घबरा गई कि ये क्या, सब जगह अंधेरा हो गया, अब क्या कहेंगे? तो तुरंत आंख खोल दिया। जैसे आंख खोला तो देखा कि सामने एक बालक। बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो नेत्रहीन है। शायद अंधेरे में आंखें, शिव जी की आंखें जब बंद कर दिया तो उस बालक की आंखें भी बंद रही। माता ने पूछा, ये बालक कौन है? शिव जी ने कहा, अब ये तुम्हारा पुत्र है, इस पर अनुग्रह करो। माता ने कहा, ये तो ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसकी तो आंखें बंद है, इसका क्या तात्पर्य? बोले, वो समय आने पर मालूम पड़ जाएगा, अभी तो फिलहाल तुम इसको अपना पुत्र समझो। माता का तो परिवार भरा हुआ है, पुत्र की कोई जिज्ञासा अब थी नहीं। शिव जी कह रहे तो फिर ठीक है। कुछ दिन में ही दैत्यों के राज हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति हेतु वो तपस्या कर रहे थे और शिव जी को ही प्रसन्न कर रहे थे। शिव जी प्रसन्न हो गए, भवानी के साथ दर्शन देने के लिए गए शंकर जी और कहा कि मांगो दानवराज, क्या मांगते हो? कहा, महादेव मुझे एक पुत्र दीजिए। बोले, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, तो पुत्र कैसे मिलेगा? बोले, महादेव आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ तो कर सकता हूं, मेरे पास एक पुत्र है, कहो तुम, वही तुम्हें प्रदान कर दे। तो ठीक है महादेव, आपका पुत्र मिल जाए, वही उसे अपना पुत्र समझ लूंगा। तो वही बालक अंधक को प्रदान कर दिया और अंधक को उसने कहा कि अब पुत्र प्राप्त करके उत्सव तो मनाए, लेकिन जो हिरण्याक्ष की पत्नी वो प्रसन्न नहीं हुई कि ये अंधा बेटा ले आए। अरे गोद ही लेना तो कोई सुंदर बेटा लेते। अरे बोले शिव जी का, अरे शिव जी का हो तो क्या हुआ, अंधे पुत्र को लेंगे, कुछ उपाय करिए। तब उसने फिर से शिव जी से निवेदन किया, तो शिव जी ने उस बालक के नेत्र वापस प्रकट किए। अब वो देखने वाला बन गया। बालक अंधक बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया, वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने क्या मांगा? पहले तो कहा मैं अमर हो जाऊं, लेकिन जब नहीं मिला तो कहा कि जो भी व्यक्ति कामाधीन होता हो, जो भी नारी, व्यक्ति नहीं, जो भी नारी कामाधीन होती हो, उसके हाथों से मेरी मृत्यु ना हो कभी भी।
दुनिया की सब नारियों को काम होता ही है, आप तो जानते ही हैं। तो उसने सोचा इस नाते में काम होता ही है, आप तो जानते ही हैं। तो उसने सोचा इस नाते में अमर हो जाऊंगा। दुनिया में ऐसी कोई नारी तो है नहीं जिसको काम न सताया हो, सभी कामंद होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन दुनिया में एक नारी है जिसको कभी काम छू नहीं सकता, वह है मेरी माता पार्वती। काम कभी स्पर्श नहीं कर सकता। इस बात को अंधक समझ नहीं पाया और वो ऐसे जाकर भूल गया कि शिव जी से मेरा कोई नाता, ये भी इस बात को भी भूल गया था। वो राजपाट करने लगा। तभी उसे किसी ने कहा कि आप राजा तो बन गए, लेकिन महारानी के बिना आपका सिंहासन अधूरा है, विवाह करिए। विवाह किससे करूं? तो आप एक छत्र राज पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया में जो सबसे सुंदरी हो उसी से विवाह करिए। पता लगाओ सबसे सुंदरी कौन है, विश्व सुंदरी कौन है, ब्रह्मांड सुंदरी कौन है। उस समय ब्रह्मांड सुंदरी एक ही थी, उसका नाम है, बोलो बोलो, हाँ, त्रिपुर सुंदरी हमारी माता पार्वती है, मेरी जगदम्बा है। तो लोगों ने कहा वो तो वही है, कहाँ मिलती है, कहाँ रहती है, सब बता दिया। तो उसने अपने दूतों को माता पार्वती का के पास भेजा संदेशा कि तुम उस बूढ़े पति को छोड़ दो और मेरा वरण करो और पूरे ब्रह्मांड की महारानी साम्राज्ञी बनो, मेरे आंगन को घोषित करो। बहुत प्रकार से प्रलोभन दिया, माता ने ठुकरा दिया। आखिर में स्वयं आ गया और स्वयं आ गया। शिवजी से पूछा कि ये कौन है? बड़ा शूरवीर तो था ही। तब शिवजी ने बताया कि है तो तुम्हारा पुत्र, इसको मैंने कहा था, लेकिन इसको पता नहीं कि तुम इसकी जननी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से इसका अंत होना है आज। तो वो माता पार्वती को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता था, तो माता पार्वती के हाथों ही वो मारा गया। चूंकि यही वरदान मांगा था, जिस नारी को कभी काम स्पर्श न किया हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। जगदम्बा के हाथों उस अंधकासुर की मृत्यु। जब वो मरने लगा तो उसने शिव जी का नाम लिया, शिव जी का नाम लिया, शंभो। तो शिव जी आए, कहा कि मैं मरने से पहले आपकी आराधना करना चाहता हूं। शिव जी ने कहा तथास्तु। अंधकासुर ने शिव जी के त्रिशूल पर 30,000 वर्ष तक टंगा रहा, वही साधना की और आखिर में शिव जी ने उसे अपना प्रदान किया, अपने गणों में शामिल किया। शिव के प्रमुख गणों में अंधकासुर का नाम है। और ऐसे ही एक और असुर थे, गजासुर। गजासुर काशी में ही उत्पात कर रहे थे। काशी आए, काशी वासियों को अभिषेक करने वाले को दंड देते, सताते, पूजा करने वाले को खा जाते। आखिर में भगवान शंकर आए, एक शिव भक्त को सता रहा था, तो उसी समय आए और उसको अपने त्रिशूल पर उठा लिया। त्रिशूल पर टंगा रहा बहुत दिनों तक, उसका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन टंगा रह गया। उस समय हड्डी में प्राण रहते थे। किसमें? अभी जो है हमारे शरीर के मांस में प्राण है, नाड़ियों में प्राण। अभी कहाँ है? नाड़ियों में प्राण है, पहले हड्डी में प्राण। यदि हड्डी है तो वो जिंदा है, समझना चाहिए। फिर चर्म है तो जिंदा है, और अभी जब तक नाड़ियां सुरक्षित है तो जिंदा रहता है इंसान। तो जीवित रहा। आखिर में शिव जी ने कहा कि तुम बहुत दिन तक मेरे त्रिशूल पर टंगे रहे, मांगो वरदान। कहा कि ये चाहता हूं कि मेरा जो ये शरीर तो समाप्त हो रहा है, मेरे जो चर्म है, चमड़े हैं, आप इसे अपना आभूषण, अपना वस्त्र बना लीजिए। इसलिए शिव जी उसी का चर्म पहनते हैं, उसको कहते हैं, हाँ, शिव जी को गजासुर के जो हाथी का जो चमड़ा है वो शिव जी धारण करते हैं, उसको वस्त्र बना दिया निर्मल करके।
तो ऐसे ही गजासुर का प्रसंग हुआ। ऐसे ही एक बार भगवान शिव इंद्र से, देवराज इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, ब्रह्मा जी साथ में थे। शिव जी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में ही प्रकट हो गए और एक जोगी का वेश बनाकर रास्ते में लेटे रहे। इंद्र को बड़ा अभिमान था, बड़ा फटकार लगाई और उस सन्यासी को वज्र से मारने चाहा, तब शंकर जी का क्रोध प्रकट हुआ। क्रोधाग्नि इदम गोला बनकर आगले इंद्र को जलाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करता है, दंडवत प्रणाम कर माफी मांग, यही शिव जी है। त्राहिमाम करने लगा। शिव जी ने कहा कि तो अग्नि प्रकट हो गई, अब क्या करें। तब उस अग्नि को समुद्र में फेंका तो जल ने उसे धारण किया, तो वो अग्नि एक बालक का रूप बन गया। नाम रखा उसका जलंधर। लेकिन जलंधर ने इतना जोर जोर से चित्कार किया कि तीनों लोग व्याकुल होकर के उसके पास आ गए, सब देवता लोग आ गए। समुद्र ने उसे अपना पुत्र माना, उसका विवाह हुआ। एक बार उसने देखा कि राहु का कटा हुआ सिर है। कटे हुए राहु का सिर देखकर पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने की? कहा विष्णु ने, नारायण ने। क्यों की? सारी बातें बताई। अच्छा, इतना पक्षपात। और कहा कि तो छोड़िए, इन देवताओं ने मिलकर समुद्र का दोहन किया है। सागर मंथन के बाद लूटा है हमारे समुद्र को, रत्नाकर को रत्न से खाली कर दिया, शून्य कर दिया। ये लोग तो बड़े लुटेरे हैं। उसको बड़ा क्रोध आया, हम देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। वहां से नोटिस भेजा, यदि जिन स्वर्ग खाली कर दो और सारे रत्नों को, आभूषणों को, मणियों को, अप्सराओं को फिर से वापस समुद्र देवता को समर्पित करो, समुद्र में फेंको सारे रत्न। अब देवता लोग डर गए। युद्ध हुआ, इस युद्ध में सब हारे। सब हारे। भगवान विष्णु देवताओं के पक्ष से लड़ने के लिए आए। क्या सुंदर प्रसंग है भाई। तो जलंधर ने कहा कि ये भगवान विष्णु कौन है? किसी ने बताया ये तो लक्ष्मी जी के पति। लक्ष्मी कौन? मेरी बहन, आपकी बहन लक्ष्मी। क्योंकि जलंधर भी समुद्र का पुत्र, लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है। अच्छा, तो आप मेरे जीजा जी हैं, आइए। नमस्कार है जीजा जी, नमस्ते, आइए घर चलिए। भगवान विष्णु को घर लेकर गए, वहां खूब स्वागत सत्कार किया, इतना स्वागत किया। उसका नाम है जीजा जी। 3 बार जी लगा हुआ है, जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी और जिसके बीच में भी जी लगा है, वो है जीजा। जो कह रहे जो साले कह रहे 3 बार उसको जी जा जी, वो कैसे उसको मार सकते हैं? कहा कि देखिए अब तो आप हमसे युद्ध नहीं करेंगे ना? बोले नहीं, भगवान विष्णु को तो बहला दिया उसने। देवताओं को खूब उसने मारना पीटना शुरू रखा। आखिर में भगवान शिव की सहायता से जालंधर की मृत्यु होती है और उसका काम होता है। ऐसे ही एक दैत्य हुए शंखचूड़। शंखचूड़ का भी उद्धार भगवान शिव के हाथों हुआ है, इसलिए शिव जी के अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं होता है, दूर रखते हैं शंख को। और शेष प्रसंग हम अब कल सुनाएंगे। कल कथा का समय क्या होगा? यही समय रहेगा, शेष 1 से 4 कल यही समय 1 से 4 ही समय रहेगा। आप लोग समय से आइएगा। और हाँ, कल ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुनेंगे हम लोग। समस्त ज्योतिर्लिंग की कथा कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग जब भी जयकार लगाएं, दोनों हाथ खड़े करके जोर से लगाएं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती।